नमस्कार दोस्तों। 18 साल की लड़की हुई ऑटो ड्राइवर पर फिदा। जब ऑटो ड्राइवर से प्यार करना चालू करती है तो ऑटो ड्राइवर क्या करता है, उस लड़की को जंगल में ले जाकर और लड़की के साथ जबरन संबंध बनाता है और संबंध बनाने टाइम लड़की बेहोश हो जाती है। तो क्या है खबर की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक सपना नाम की लड़की रहा करती है और वहीं पर रहकर अपना पढ़ाई किया करती है। सपना को अपने घर से कॉलेज जाने के लिए कुछ दूरी तय करना पड़ता है। दूरी तय करने के लिए सपना को ऑटो का सहारा या बस का सहारा लेना पड़ता है। सपना कभी कभार ऑटो से जाया करती है और कभी कभार बस से जाया करती है। ज़्यादातर सपना ऑटो से ही जाया करती है क्योंकि ऑटो जल्दी से मिल जाता है और बस के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो सपना थी देखने में बेहद खूबसूरत थी। सपना की उम्र 18 साल थी और सपना अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया करती है। सपना के जो पापा थे नारायण, वो दिल्ली में रहकर सब्जी बेचा करते हैं और सब्जी बेचकर अपना घर परिवार चलाया करते हैं और सपना का पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं। उसके घर वाले सपना को बहुत मान जान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और सपना अपना पूरा दिल और दिमाग लगाकर पढ़ाई किया करती है। सपना जब ऑटो से जाती है एक दिन स्कूल के लिए, तो उसमें एक ऑटो ड्राइवर था। वो ऑटो ड्राइवर देखने में बेहद खूबसूरत था, एक मजाकिया इंसान था। सपना ऑटो में अकेले ही बैठी थी और जो ऑटो ड्राइवर था शशि, सपना से मजाक करना चालू कर देता है। सपना इतना खूबसूरत थी, क्या करता है ऑटो ड्राइवर, जो उसके सिर के ऊपर शीशा था वो सपना के तरफ घुमा देता है और ऑटो चलाता है और सपना से बातें चीतें करता है और हंसी मजाक किया करता है। हंसी मजाक करते करते तब तक सपना का कॉलेज आ जाता है और सपना को कॉलेज के गेट के पास उतारता है और फिर ऑटो ड्राइवर चला आता है अपना ऑटो चलाने के लिए। जब शाम होता है तो शशि उस कॉलेज के पास अपना ऑटो लेकर चला जाता है और सपना का इंतजार किया करता है। सपना गेट से बाहर आती है तो देखती है कि ऑटो ड्राइवर आकर खड़ा है। सपना जाती है और शशि के ऑटो में बैठ जाती है। जब सपना ऑटो में बैठती है तो शशि कोई भी सवारी नहीं बैठाता है सपना के सिवा और सपना से हंसी मजाक करते करते उसको लेकर घर छोड़ देता है। 2 4 10 दिन ऐसा लगातार होता है और सपना उस ऑटो ड्राइवर शशि पर फिदा हो जाती है। जब सपना ऑटो ड्राइवर पर फिदा हो जाती है मेरे दोस्त, तो सपना क्या करती है, उसी ऑटो ड्राइवर के साथ रोज आया जाया करती है अपने कॉलेज। अब ना ही बस से आती है और ना ही जाती है, सिर्फ अब ऑटो से जाती है। और जो शशि था अब उसको ले जाने के लिए पैसा नहीं लेता है, ना ही ले जाने का पैसा लेता है ना ही लेकर आने का पैसा लेता है। अब दोनों में एक दूसरे का प्यार बहुत हो गया था। सपना शशि का नंबर ले ली थी और शशि सपना का नंबर ले लिया था। कोई भी काम था तो दोनों फोन पर बात करके काम कर लिया करते हैं। चाहे कहीं घूमने भी जाना होता है सपना को तो शशि को फोन करती है और शशि ऑटो लेकर आता है और ऑटो से उसको घुमा देता है और फिर लेकर घर आ जाता है। ऐसे करते करते मेरे दोस्त इन लोगों को 6 महीने तक बीत गया, लेकिन अभी तक एक दूसरे के साथ कुछ नहीं किए थे। शशि क्या करता है, सपना से बोलता है कि एक बार चलते हैं होटल, होटल में रहेंगे, वहां पे खाएंगे फिर चले आएंगे। लेकिन सपना जाने से मना कर देती है, बोलती है कि होटल में कभी नहीं गई हूँ और ना ही मैं जाना चाहती हूँ किसी के साथ। शशि बेचारे को गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है, गुस्सा अपना बर्दाश्त करता है और मजाक करके हंसी में उड़ा देता है। क्योंकि अगर थोड़ा भी गुस्सा कर लेगा, अभी शुरुआत था नया नया, क्या पता सपना उससे बात करना बंद कर देगी या कॉलेज जाना छोड़ देगी। शशि बहुत दिमाग लगाता है और अपना धीरे धीरे दिमाग का इस्तेमाल करता है। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त कि शशि सपना को ऑटो से लेकर जा रहा था। ऑटो से ले जाने के टाइम ही उसके जो पापा थे सपना के, वो देख लेते हैं, मतलब कि मेरी बेटी जो जा रही है वो अकेले बैठी है ऑटो में और ऑटो ड्राइवर मेरी बेटी से बातें कर रहा है हाथ पकड़ के। और उसके पापा नारायण को बहुत गुस्सा लगता है लेकिन उस टाइम कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो ऑटो चल रहा था और बीच सड़क पर वो ऑटो रोक नहीं सकते हैं। जब शाम को सपना पढ़कर घर आती है तो उसके पापा जब अपना दुकान बढ़ाकर घर आते हैं तो सपना से एक बात पूछते हैं कि बोलते हैं कि बेटी
जिस ऑटो में तुम जा रही थी वो ऑटो ड्राइवर तुम्हारा हाथ पकड़ा था और हाथ पकड़ के तुमसे बात कर रहा था। तुमको कितना अच्छा लग रहा था। अब जब इतना सुनती है सपना तो उसके होश पूरा उड़ जाते हैं। सोचने लगती है कि मेरे पापा मेरा ये सब लीला कहाँ से देख लिए। वो बोलती है कि पापा उसका हाथ जो था ना वो बगल में था, आपको देखने में कोई गलत फहमी हो गई है। उसका हाथ मेरे ऊपर नहीं था। लेकिन जो उसके पापा थे नारायण, वो साफ साफ देखे थे कि उसका हाथ उसके हाथ पे था और बात कर रहे थे। उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं, वहां से चुपचाप साइड हो जाते हैं। अब ये सपना का निगरानी में लग जाते हैं, सपना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस इसी में रहते हैं। सपना क्या करती है, शशि को मैसेज करती है कि आज हम लोग जा रहे थे ऑटो में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बात कर रहे थे और पापा ने देख लिया। जब मैं घर आई हूँ तो मेरे पापा मेरे से पूछ रहे थे। शशि बोलता है कि जाने दो, बहाना मार देना, उनको कोई शक न होने देना। सपना बोलती है कि सब कुछ बोल दी हूँ लेकिन फिर भी पापा को पूरा शक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ दिन तक मैं तुम्हारे ऑटो से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे ऑटो से जाऊंगी या बस से चली जाऊंगी। शशि को बुरा लगता है लेकिन शशि कर भी क्या सकता है। बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मन करे तो बस से जाओ या तो ऑटो से जाओ। अगली सुबह क्या करती है, बस से जाती है। कुछ दिनों तक बस से जाती है। जब उसके पापा अच्छे तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं मेरी बेटी का कोई चक्कर नहीं है, तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं। जब पूरा संतुष्ट हो जाते हैं तो उसका पीछा छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद फिर शशि के ऑटो से जाना चालू कर देती है। शशि अब पूरा उतावला हो गया था, पूरा बेचैन हो गया था सपना के साथ संबंध बनाने के लिए, एक रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन जो सपना थी मेरे दोस्त, वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है। वो अपने पढ़ाई में मन लगा रही थी। लेकिन बीच में ही प्यार हो गया था ऑटो ड्राइवर से और इस वजह से थोड़ा पढ़ाई में डिले हो गया था। शशि क्या करता है, सपना को एक बार और बोलता है कि चलते हैं होटल में, होटल में कुछ देर रुकेंगे उसके बाद चले आएंगे। लेकिन सपना मना कर देती है जाने के लिए और शशि गुस्से में आ जाता है और ठान लेता है कि अब इसके साथ जितना जल्द हो सके उतना जल्द हमको काम करना पड़ेगा। शशि एक बार सपना को घुमाने के बहाने लेके ही करता है अपने ऑटो से। बोलता है कि चलो आज बहुत अच्छा अच्छा जगह पर मैं घुमाता हूँ, तुम आज तक कभी वहां पे नहीं गई हो। सपना रेडी हो जाती है जाने के लिए और घूमने के लिए। शशि क्या करता है, ऑटो में बैठाता है, सपना को लेके चल देता है। कुछ मिनट, कुछ घंटे ऑटो चलाता है। उसके बाद सपना पूछती है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं कि इतना देर से ऑटो चल है और अभी तक जगह नहीं आया है। शशि बोलता है कि तुम चुपचाप बैठो, आज वहां पे लेके जाऊंगा कि जहां पर तुम कभी गई नहीं थी, ना ही कभी सोची होगी और ना ही तुम कभी जानी होगी। वो सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा जगह है कि मैं नहीं जानती हूँ कि दिल्ली में, और ना ही मैं कभी घूमी हूँ। वो चुपचाप बैठी रहती है और शशि ऑटो चलाता रहता है। 1 घंटा ऑटो चलने के बाद मेरे दोस्त, ऑटो सिर्फ भेज जंगल में लेके जाता है। जंगल के बीचों बीच में ले जाता है शशि और ऑटो खड़ा कर देता है। जब ऑटो खड़ा कर देता है तो सपना पूछती है ये कौन सा जगह है। शशि बोलता है कि यही तो जगह है, यही सुनसान जगह है और यहीं पर हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, ना ही यहाँ पर कोई आने वाला है। अब सपना बेचारी रोना चालू कर देती है, बोलती है कि हमको माफ कर दो, हमको जाने दो, मेरे साथ ऐसा कुछ गलत काम मत करो। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर था वो पहले ही से मन बना दिया था कि सपना के साथ गलत काम करना है। सपना नहीं मान रही थी मेरे दोस्त। शशि क्या करता है, सपना के साथ जबरन उसी ऑटो में संबंध बना लेता है। वो रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, लेकिन थोड़ा भी शशि को मोह माया नहीं आता है। सपना के साथ संबंध बना लेता है। सपना का पूरा हालत खराब हो जाता है, सांस पे सांस फूलने लगता है। क्या करता है, शशि उसको पानी देता है, पानी पीती है। कुछ देर के बाद राहत का सांस लेती है। वहां से 1-2 घंटा बिताने के बाद जंगल में शशि ऑटो चालू करता है। ऑटो चालू करने के बाद सपना को घर ले आकर छोड़ता है। जब सपना ऑटो से उतरती है तो उसको चला नहीं जाता है, पेट में ज्यादा दर्द था, पैर में दर्द होने लगता है। धीरे धीरे लंगड़ाते हुए कैसे भी करके घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाकर बेड पर सो जाती है। ना ही ड्रेस चेंज करती है, ना ही कुछ खाती है। उसकी मम्मी कुछ देर के बाद आकर देखती है तो उसकी बेटी सोई है, अपना कपड़ा भी चेंज नहीं की है और ना ही कुछ खाई है। तो पूछती है तो बोलती है कि मम्मी मेरा पीरियड आने वाला है और पेट ज्यादा दर्द कर रहा है, कुछ करने को मन नहीं करता है। बेचारी वहां पे सपना बहाना बना देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ना ही उसका पीरियड आने वाला था और ना ही कुछ होने वाला था।
जो हुआ था इसके वजह से उसका पेट दर्द कर रहा था। अब ये क्या करती है सपना, उसको शशि को फोन करती है और फोन पर गालियां बकती है। गालियां बकने के बाद क्या करती है, उसको ब्लॉक करती है और ब्लॉक करने के बाद मेरे दोस्त उसके ऑटो से जाना बंद कर देती है और सपना बस से जाती है अपने कॉलेज और कॉलेज से आती है बस से। अब शशि का जो काम था वो काम कर लिया था। अब शशि भी इसके पीछे नहीं पड़ता है सपना के, और ना ही सपना भी इसके पीछे पड़ती है। अब दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया था। अब सपना अपना खुशी खुशी पढ़ाई करती है और अपने परिवार के साथ रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था। ऐसी घटना बहुत सारी होती रहती है मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे दोस्त तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।